नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रशांत किशोर ने आज अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया, जन सुराज पार्टी। उनके बारे में बहुत सारी खबरें आ रही हैं और जन सुराज के जरिए बहुत सारी खबरें प्लांट भी की जा रही हैं। अभी से खबरों को बढ़ाया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो उनकी कमजोरी है उसकी चर्चा मीडिया में नहीं है। आज की जो रैली थी, आज का जो उनका कार्यक्रम था, उसमें उनकी सबसे बड़ी कमजोरी से पर्दा हट गया। वो कमजोरी क्या है, इसकी चर्चा किसी मीडिया में नहीं है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। देखिए, रैली में कम लोग आए, ये बहुत सारे मीडिया में ये चर्चा है, डिजिटल मीडिया में भी चर्चा है और तरह तरह की बातें कि उसमें शामिल होने वाले लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो रैली में आ गए हैं लेकिन वोट हम देंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस तरह के वीडियो आए हुए हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो एक फेल्योर है, एक जगह प्रशांत किशोर की पूरी तरह से विफलता है और वो ये है कि आज उन्होंने अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया। पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है मनोज भारती। ये फॉरेन सर्विस के हैं, टाई वाले हैं, मुरेठा वाले नहीं हैं। यहीं पर बड़े सवाल आ रहे हैं, दो बड़े सवाल उठते हैं। एक तो देखिए, जनसुराज की जो टीम है प्रशांत किशोर की, वो मीडिया मैनेजमेंट करने में, हेडलाइन मैनेज करने में लग गई है और उनका जो उनके ज़रिए ही फीडबैक दिया गया। जो सारे मीडिया वाले का एक वो है कि अपने तरफ से दिमाग नहीं लगाते हैं। जो आया कंपनी से, पार्टी से आया, उसको हू बहू जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो वो खबर जो दी गई है कि मनोज भारती कौन है, जानिए मनोज भारती के बारे में। कैसे उन्होंने आईआईटी की, उसके पहले वो नेतरहाट में थे, पढ़ने में तेज़ थे, यहाँ से डिग्री ली, वहाँ से डिग्री ली, फॉरेन सर्विस में रहे। ये सब मार्केटिंग की जा रही है। लेकिन यही जो मार्केटिंग की जा रही है उसी में उनकी विफलता है। दो बातों में विफलता है प्रशांत किशोर की। पहली विफलता तो ये है कि वो 1 साल से पदयात्रा कर रहे थे बिहार में और उन्होंने एक भी गांव के झोपड़ी से, गांव से, दलितों के बीच से कोई नेता उभारने में वो विफल रहे। ऐसा कोई गांव से निकला हुआ, संघर्ष से निकला हुआ, वो ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी डिग्री मिली, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि दलितों के लिए कब लड़े मनोज भारती। दलितों के लिए लड़ते हुए उन पर कोई मुकदमा हुआ क्या? कभी वो जेल गए क्या? दलितों के लिए कभी सड़क पर लड़े क्या? कभी जुलूस में नारे लगाए क्या? कभी लाठी खाई क्या पुलिस के लिए? तो दलितों के लिए क्या किया है मनोज भारती ने, ये वो नहीं बता रहे हैं, वो डिग्रियां बता रहे हैं। तो बिहार को डिग्री की ज़रूरत नहीं है, बिहार को बिहार के हक के लिए लड़ने वाले की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है प्रशांत किशोर की कि पिछले 1 साल में वो कोई भी बिहार से संघर्ष करने वाले किसी नए नेता को सामने नहीं ला पाए। अब क्यों नहीं ला पाए, यहाँ पर भी एक बात है कि वो ऐसा नहीं कि उन्होंने अनजाने में कोशिश नहीं की। वो एक उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स वन मैन वाली पॉलिटिक्स है, बॉस वाली पॉलिटिक्स है, पार्टी सुप्रीमो वाली पॉलिटिक्स है प्रशांत किशोर की। वो आप देखिए, जो मायावती का जो काम करने का स्टाइल है, जो स्टाइल है नीतीश कुमार का, जो स्टाइल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का है कि पार्टी में बस वो ही हैं और कोई नहीं रहेगा। तो जब इस तरह से आप सोचेंगे तो जाहिर है कि दूसरे नेताओं को 1 साल का समय कम नहीं होता है। 1 साल में आप किसी नेता को प्रोजेक्ट कर सकते थे, ठीक है, उस पर दलितों के लिए बहुत वो आंदोलन नहीं करता, लेकिन प्रोजेक्ट तो आप करते, बताते तो कोई ज़मीन से उभरा हुआ नेता कैसे उसने संघर्ष किया, क्या किया, उसको सामने तो लाते। लेकिन किसी एक दलित नेता को, नीचे गांव से संघर्ष करने वाले को प्रशांत किशोर ने प्रोजेक्ट नहीं किया। तो वो प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जिसमें वन मैन, वो जो बोलें सुप्रीमो वाली पार्टी। देखिए, बात तो बोल रहे हैं प्रशांत किशोर जी कि हम एकदम नई हवा ला देंगे, नई राजनीति शुरू करना चाहते हैं। लेकिन नई राजनीति क्या है?
नई राजनीति तो तब होती जब आप गांव से ज़मीन की भी बात बहुत करते हैं कि हमारे पीछे आगे पीछे मत घूमिए, जनता के बीच जाइए, जनता के लिए संघर्ष करिए। तो बिहार में क्या दलितों में जनता के लिए संघर्ष करने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं है? एक से एक कार्यकर्ता हैं जिनको विभिन्न पार्टियों ने पूछा नहीं, या अपने ढंग से आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। वो कोई संगठन बना के संघर्ष कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, केस मुकदमे से परेशान हैं, लेकिन लड़ रहे हैं। ऐसे हर जिले में 1, 2, 3, 4, 10 यूं नेता हैं। बिहार में सैकड़ों दलित नेता हैं, लेकिन वहाँ से उनको ऊपर करने में एक खतरा है। देखिए, नेता को अगर आप बनाते हैं, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं, तो एक खतरा है। प्रशांत किशोर जानते हैं इस बात को। वो खतरा ये है कि नेता अगर जमीन से जुड़ा हुआ होगा, उसकी अपनी जमीन होगी, उसने जमीन तैयार की होगी, वो पुलिस की लाठी खाया होगा, तो वो अक्खड़ भी होगा, वो स्वाभिमानी भी होगा, वो हाँ में हाँ मिलाने वाला, जी जी करने वाला नहीं होगा। तो मास लीडर जो अगर होगा तो वो इस तरह का होगा। तो वो उसको प्रोजेक्ट करने में ये खतरा है कि उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो कल वो प्रशांत किशोर से किसी बात पर फर्क भी कर सकता है। वो यस नहीं करेगा। जो IAS अधिकारी रहे हैं, जो जनता से कटे हुए रहे हैं, जनता के बीच नहीं रहे हैं, उनके साथ काम करने में ये खतरा नहीं है। जैसे RCP, अब देखें वो नीतीश कुमार के साथ थे, तो नीतीश कुमार के हर चीज़ में नीतीश कुमार। हमारे नेता कौन है? वो बस एक ही बात बोलते हैं, नेता तो एक ही है, नीतीश कुमार। बाद में उन्होंने पाला बदला, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वहाँ भी उन्होंने खोज लिया प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह। तो जो इस तरह से अधिकारियों से जो पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है जो अक्खड़ हो और एकदम स्वाभिमानी हो और जो पार्टी सुप्रीमो हो, उससे किसी नीति के सवाल पर, किसी मुद्दे पर वो लड़ जाए कि ये होना चाहिए। ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि वो पूरा उनका जो लाइफ है, पूरा वो पढ़ाई करके नौकरी में चले गए, IAS बन गए, IPS बन गए या IFS में गए, तो वो पूरा जो उनका लाइफ है वो तो किसी बॉस के अधीन रहता है। उनके ऊपर कोई अधिकारी हैं, उनके ऊपर कोई अधिकारी हैं, तो वो जो निर्देश रहता है वो एक स्वतंत्र, उनका कोई आधार नहीं होता है। लेकिन जनता में जो काम करता है, जो लड़ता है, उसका अपना आधार होता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि सुप्रीमो अगर न भी जाएं तो वो चुनाव जीत जाएंगे। तो ऐसे अगर लोग आएंगे तब तो मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो प्रशांत किशोर की मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी उनकी विफलता है कि उन्होंने वो कोई भी दलित नेता 1 साल में खड़ा नहीं कर सके और खड़ा नहीं करना चाहते हैं। मेरा तो ये कहना है, क्योंकि अगर करना चाहते तो 1 साल का समय कम नहीं होता है, पहली बात। दूसरी, उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी उजागर हुई है कि वो बात जितनी भी बड़ी बड़ी करें, लेकिन अगर वो खुद नहीं खड़ा कर पाए कोई दलित नेता, तो किसी दूसरी पार्टी से भी कोई संघर्ष करने वाले दलित नेता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, नहीं तोड़ पाए। दूसरे किसी नेता को भी तोड़ने में वो विफल रहे। उनके पास कुछ दूसरे दल से नेता गए हैं, लेकिन वो ऐसे ही गए हैं जो 2009 में सांसद थे या उसके पहले सांसद थे, उसके पहले विधायक थे। वो सब सारे जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक कुछ ही गए हैं, लेकिन वो सब लोग जो हैं आज की राजनीति में कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो कई साल से कभी भाषण नहीं दिए, कभी वो 2000 लोगों के बीच वो उन्होंने संबोधित नहीं किया, किसी जुलूस का, किसी मार्च का नेतृत्व नहीं किया। ऐसे लोग जो हैं, जो राजनीति से भी पूरा एक तरह से कटे हुए लोग थे, ऐसे ही कटे हुए लोग जो दूसरी पार्टी में थे कहने को कभी, तो वो ही लोग, ऐसे ही लोग, कुछ लोग गए हैं लोग। तो ये दूसरी विफलता है कि वो किसी भी प्रमुख नेता को, दलित नेता को दूसरी पार्टी से तोड़ नहीं पाए। ये आज उनकी 2 विफलता सामने आ गई है, जिस विफलता को वो मार्केटिंग करके बताना चाहते हैं कि हमारी ये सफलता है, देखिए यहाँ से डिग्री ली, वहाँ से डिग्री ली। तो पप्पू यादव ने ठीक कहा है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को वो रणनीतिकार की ज़रूरत नहीं है, चुनावी रणनीतिकार की ज़रूरत नहीं है, बिहार को ज़मीन पर संघर्ष करने वाले की ज़रूरत है। और प्रशांत किशोर की एक तीसरी कमजोरी मैं आज बताना चाहूँगा कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, भयानक बाढ़ आई हुई है, लेकिन वो शुरुआत करते हैं कहाँ से कि तमिलनाडु में बिहारी लोगों को पीटा गया, बिहारी नौजवान को बंगाल में पीटा गया, तो इतना ज़ोर से नारा लगाइए कि बंगाल में सुनाई पड़ जाए,
तमिलनाडु में सुनाई पड़ जाए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनाई पड़ जाए ताकि बिहार को विशेष पैकेज दें वो बाढ़ के लिए, ये वो नहीं है, उन्होंने नहीं कहा ये। तो इससे उनकी राजनीतिक दिशा भी पता चलती है और बिहार के बाढ़ पर उनसे बात होनी चाहिए थी, यहाँ से उनको चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। तो जो बिहार की पीड़ा है बात तो वो करते हैं, लेकिन बिहार में बाढ़ आई हुई है इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो ये सब सवाल हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये उनकी आज की जो रैली थी, संख्या वगैरह तो खैर वो कम थी ही, जो उनका दावा था कि 2 लाख, लेकिन ये राजनीतिक और वैचारिक कमजोरी है, वो दूसरी पार्टियों से भिन्न नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल या मायावती या नीतीश कुमार जिस तरह से पार्टी का संचालन करते हैं, वो पार्टी के भीतर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है। बात भले गांधी का आप लगा लें, लेकिन गांधी जिस लोकतंत्र के लिए लड़े वो लोकतंत्र उनकी पार्टी में नहीं होता है, वो 1 मैन पार्टी होती है। तो एक और 1 मैन पार्टी बिहार में आ गई है। मेरा इसमें कुल मिला के यही कहना है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।